तो बच्चों, मैंने वीडियो ये सुबह डाली थी, लेकिन कुछ कारणवश उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। मैं इसे दोबारा से डाल रहा हूँ। ये 12.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला सवाल है इसमें, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट. Also, a circle of diameter 2 centimeter is cut shown in figure. Find the area of the remaining portion of the circle. Remaining portion of the square. तो हमें स्क्वायर का जो शेडेड एरिया है ये निकालना है। तो ये जो स्क्वायर दिया है हमें, इस पहले हमें स्क्वायर का एरिया निकालना होगा। तो स्क्वायर की हमारे पास साइड दी गई है, सॉल्यूशन करते हैं हम। साइड ऑफ स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, जो कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है हमें? अब हमें चारों क्वाड्रेंट और सर्कल के एरिया को निकालना है। तो आपको ये दिया हुआ है कि सर्कल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर यानी इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हुई, और चारों क्वाड्रेंट की भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ नोट कर देते हैं। रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट एंड सर्कल, सभी की 1 सेंटीमीटर रेडियस है। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स एंड अ सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने 2 पाई आर स्क्वायर फार्मूला क्यों लगाया है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक सर्कल है और सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये से मैं आपको बता देता हूँ। इस पर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और चारों क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला टोटल एरिया हुआ 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया ना, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए मैंने सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई आर स्क्वायर। ये चारों क्वाड्रेंट का और सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते आगे। तो ये हुआ आपका आंसर -2 × 22/7 × 1 × 1। तो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो हाँ कैंसिल नहीं हो रहा ना, 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड 4 क्वाड्रेंट एंड सर्कल आ गया। अब हमें शेडेड एरिया निकालना है ना, तो चारों क्वाड्रेंट को और सर्कल के एरिया को स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देते हैं, यानी 44/7 को 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं। तो आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर 16 - 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लोगे आप, तो ये हो जाएगा 112 - 44/7, दैट इज़ 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड पोर्शन आ गया इस फिगर का। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड हमें पता है कितने सेंटीमीटर की है। हर एक साइड है, साइड नहीं दी गई है, रेडियस 32 सेंटीमीटर का है। तो रेडियस से हम क्वाड्रेंट के, देखिए ये जो पोर्शन है ये क्या है, आप ध्यान से देखिए, ये सेगमेंट है और 3 सेगमेंट है इसमें, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट और 3 सेगमेंट। यदि हम तीनों सेगमेंट के एरिया को सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें, यानी तीनों सेगमेंट के एरिया को माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तीनों सेगमेंट के एरिया को हम टोटल कर दें तो कितना आएगा? जो आएगा वो डिजाइन का एरिया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ रेडियस हमें दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, और जब भी आपको, जैसे मैं आपको फिगर बना देता हूँ एक और, जैसे कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है तो उसकी साइड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है।
तो ये तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, 1 2 3 तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप इस फिगर में समझ जाइए। यहाँ हमें रेडियस दिया हुआ है, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल सबटेंड एंगल एट सेंटर 360/3 यानी 120 डिग्री का। तो हर एक साइड 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगा, 60 का नहीं 120 का एंगल बनाएगी। अब एरिया ऑफ डिजाइन निकालेंगे, तो डिजाइन का एरिया क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मूला में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ये फार्मूला मैं जब लगाता हूँ जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री दी हो, ठीक है। बाकी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा देते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 120/360 इंटू 22/7 इंटू 32 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आपको टेबल में याद करा ही चुके हम, तो आप इन वैल्यू को रख दीजिए। इसको कैंसिल करोगे तो 1/3 आएगा ना। तो 1/3 इंटू 22/7 और 32 का स्क्वायर 1024 माइनस 1024 इंटू √3/2 इंटू 1/2। तो यहाँ आप कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 512। फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 256। तो इस तरह से आंसर हुआ हमारे कटने के बाद। 3 इंटू 22/7 का 1024 से मल्टीप्लाई करोगे 1/3 का भी, तो 3 इंटू 7 तो 21 हो गया। 22 इंटू 1024 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 22,528 और 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 22,528/7, क्योंकि 3 से 21 कैंसिल कर दिया। और 3 का 256 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा मल्टीप्लाई 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस डिजाइन का एरिया आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। यहाँ में एक स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर के अंदर 4 क्वाड्रेंट कट किए गए हैं। ये सर्कल बनाए हैं ना, लेकिन सर्कल से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है उस एरिया से जो स्क्वायर के अंदर में आ रहा है सर्कल का। तो सर्कल का क्वाड्रेंट स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो इसलिए हम चारों क्वाड्रेंट के एरिया को यदि हम स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देते हैं तो हमें शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन, साइड ऑफ स्क्वायर हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, यानी 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर ये स्क्वायर का एरिया आ गया। अब इसमें 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, तो देखिए क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, और ये ए बी का यानी पूरी साइड का हाफ है। तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। 7 क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर की साइड 14 है और उसका हाफ रेडियस है। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया ना 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनाते हैं, तो इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर मैंने फार्मूला लगा दिया। तो 22/7 इंटू 7 से 7 को कैंसिल करोगे तो बचेगा क्या,
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया है और ये स्क्वायर का एरिया है। तो स्क्वायर के एरिया में से चारों क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दो तो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यानी 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कीजिए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड एरिया आ गया, ठीक है, ये शेडेड एरिया आ गया। अब 8वां क्वेश्चन भी मैं इसमें करा देता हूँ। चलिए, मेरे वैसे वीडियो के साथ शुरुआत में 7 तक बताया, लेकिन 8 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, ये एक ट्रैक है, रनिंग ट्रैक है। तो इसका एरिया निकालना है, सॉल्यूशन करेंगे। रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर सर्कल, तो सेमी सर्कल, तो ये स्मॉलर सेमी सर्कल है, तो इसका रेडियस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक हमें 60 मीटर दिया हुआ है, तो इसका हाफ रेडियस हुआ ना, तो रेडियस 30 मीटर हो गया। इसकी रेडियस को मैंने R2 माना है। जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा? तो यह ट्रैक की विड्थ दी है हमें 10 मीटर, तो 10 मीटर और जोड़ दीजिए इस रेडियस में, तो ईच रेडियस ऑफ बिगर सेमी सर्कल हो जाएगा 30 + 10 यानी 40 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस हो गया, जिसे मैंने R1 लिखा हुआ है 40 मीटर। ये मीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, मैं इसे सही कर देता हूँ आपके लिए, ये मीटर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ए बी जो ये साइड दी है ना, AD, P और PS, QR और BC, इन सभी की जो लेंथ है वो 106 मीटर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैक की जो लेंथ है वो 106 मीटर है। ये जो पार्ट है वो सर्कल के अंदर पार्ट नहीं है, ये स्ट्रेट पार्ट है। तो लेंथ ऑफ इनर एज, तो इनर एज की लंबाई क्या होगी? तो देखो, यहाँ से यहाँ तक यानी L, फिर सेमी सर्कल, फिर L, फिर सेमी सर्कल, ठीक है। तो 2 बार सेमी सर्कल है और 2 बार L है, तो सेमी सर्कल और सेमी सर्कल क्या बनेगा? सर्कल का सरकमफेरेंस। तो सेमी सर्कल की लेंथ यानी हाफ सर्कल और हाफ सर्कल, सरकमफेरेंस हो गया। तो 2πr सरकमफेरेंस होता है, और L और L 2L। तो इस तरह से लेंथ ऑफ इनर एज हो जाएगी 2πr + 2L, और L 106 है। तो 2πr 2 × 22/7 × 30 + 2 × 106, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इन तीनों का, 3 × 2 = 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1320/7 + 212 मीटर। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, तो 1320 + 1484/7 मीटर। ऐड करने के बाद फाइनल आंसर होगा 2804/7 मीटर। ये जो हमारे पास लेंथ आई है वो ट्रैक की इनर एज की लेंथ है, ठीक है, इसकी लेंथ है। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रैक। तो ट्रैक का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए, बड़े वाले स्क्वायर में से यानी ABCD के एरिया में से PQRS का एरिया माइनस कर देते हैं, तो इससे हमारे पास ये और इधर का एरिया आ गया। अब बड़े वाले सर्कल में से देखो, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल दोनों मिलकर सर्कल बना रहे हैं, इसलिए मैं सर्कल बोल रहा हूँ। तो πr1 स्क्वायर में से πr2 स्क्वायर माइनस कर दीजिए, तो इधर का एरिया और इधर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 106 × 80, 80 कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए, A से लेकर B तक 80 है, क्योंकि बीच का 60 हुआ, 10 इधर ऐड कर दिया, 10 इधर ऐड कर दिया, 60 + 20 80 हो गया। और अंदर वाली जो चौड़ाई है वो कितनी है? 60 मीटर, और लंबाई 106 मीटर। तो इसलिए ABCD का एरिया तो हो जाएगा 106 × 80, और अंदर वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा
106 इंटू 60। बड़े वाले सर्कल का हो जाएगा एरिया 22/7, तो कॉमन ले रखा है, इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले सर्कल की रेडियस, सेमी सर्कल की रेडियस 40 है और अंदर वाले की 30 है। अब क्या करना है, 106 को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, 106 इंटू 80 माइनस 20 प्लस 22/7 इंटू 70 इंटू 100, वो 70 इंटू 10। 70 इंटू 10 कैसे लिखा मैंने, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी से तो 70 आ गया, ए माइनस बी से 10 आ गया। इसमें से इसको माइनस करोगे 20 और 20 से 106 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2120 प्लस इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से 70 10 पर कट गया और तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2200 मीटर्स का। दोनों के ऐड कर दो, 4320 मीटर स्क्वायर इस ट्रैक का एरिया आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको 8वें क्वेश्चन तक सॉल्व करा रहा हूँ। अगले वीडियो में इसके आगे को क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। आशा है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो मिलते हैं।